एथ पे कमीशन डा हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट। एथ पे कमीशन डा हाइक, केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार इस महीने में कभी भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा उछाल आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट। माई जॉब अलार्म, केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस महीने में कभी भी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अनुमान है कि अक्टूबर महीने के दौरान डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग। केंद्र सरकार के कई कर्मचारी यूनियन इस समय 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने का संकेत नहीं मिला है। इसी साल 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। कब बना था 7वां वेतन आयोग? 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से देश भर में लागू हुई थी। उल्लेखनीय है कि सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद 10 साल की अवधि बीत चुकी है, इसलिए इसके गठन की मांग तेज हो रही है। क्या होता है महंगाई भत्ता? सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा डीएनएस अलाउंस होता है। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता देती है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशनरों को डीएनएस रिलीफ मिलता है। अमूमन हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर डॉक्टर में बदलाव की घोषणा होती है। कह ले तो इसमें बदलाव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बदलाव को झेलने के लिए किया जाता है। कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना? डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। इसकी घोषणा में आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन उन्हें पिछला बकाया यदि कुछ हो तो उसे जोड़ कर दिया जाता है। क्या है गणना का फॉर्मूला? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के प्रतिशत का एक तय फॉर्मूला है। इसी आधार पर इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। महंगाई भत्ते का प्रतिशत इक्वल्स पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय CPI का औसत आधार वर्ष 2001 इक्वल्स 100 x 100। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या है फॉर्मूला? महंगाई भत्ते का प्रतिशत इक्वल्स पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय CPI का औसत आधार वर्ष 2001 इक्वल्स 126.33 x 100।